नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद प्रलय पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें मैथ्स रिलेटेड, स्पेशली आर.डी. शर्मा का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वीडियो का पार्ट 1 है। हम इसका एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे आप लोगों के लिए, उसमें सॉल्यूशन भी दिया होगा। एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है और दूसरा एक जो प्लेलिस्ट होगा उसमें सारी इंपॉर्टेंट जो मैथ्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन को दिखाना चाहती हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी दो अलजेब्रिक वेरिएबल्स है, इसका मल्टीप्लाई अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम इसे कह सकते हैं आइदर ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। और एक चीज़ हो सकती है ए भी लेस देन 0 एंड बी भी लेस देन 0। इस वाले केस में क्या होगा, दोनों नेगेटिव नंबर है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है, तो ए और बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब आते हैं दूसरे केस पर जहाँ पर ए बी लेस देन 0 है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आइदर ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव और ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस मैथ्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। समझिए px and qx are two variables, are two functions of x, of variable x, are two function of variable x। इतने तक हमको समझ में आ गया। px और qx हम दोनों फंक्शन लिया है जो कि ना x वेरिएबल का है। अब एक लीनियर इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा हो सकता है px बाई qx। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसको समझना पड़ेगा आइदर ये जो px है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और जो qx है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर इसका जो डिवीजन होगा ये पॉजिटिव होगा। इतना तक समझ में आया। और px बाई qx लेस देन 0 ये कब हो सकता है, इसमें से कोई भी अगर px हो या फिर qx हो, एक को नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। इस दोनों फंक्शन में एक को नेगेटिव देना पड़ेगा, तो इसका जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक लेस देन 0 होगा। तो सिमिलरली वी कैन से px बाई qx ये ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और px बाई qx ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इस दोनों केस में ये जो फंक्शन है वो 0 कब होगा, जब px ऊपर में जो फंक्शन है ना, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है px, अगर वो 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 0 से इक्वल होगा। और इस सारी केस में qx नॉन ज़ीरो रहेगा, qx 0 नहीं होगा। इन सारी केस में qx
नॉन ज़ीरो होगा। इतना तक तो हमको समझ में आ गया। तो ये था थोड़ा बेसिक नॉलेज अबाउट द एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। अब हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इन इक्वेशन का इंटरवल क्या होगा। इंटरवल का मतलब है ये जो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा रेंज है, इसका ये रेंज कितना है और इंटरवल कितना है, वो हम कैसे निकल सकते हैं वो हम सीखेंगे आगे। तो फिर देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल 4 है आर.डी. शर्मा का। पेज नंबर इसका है 17.3 या फिर किसी बुक में 16.3 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व 8x² प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 5x माइनस 12 ये ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। इसको हम कभी भी ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में जो पोर्शन है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं इसको। देखिए तो इस कैलकुलेशन को हम थोड़ी तेज़ी से करते हैं। अगर आपको कोई जगह दिक्कत होता तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिडिल टर्म करेंगे। तो मिडिल टर्म करने से ये होता है x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5 और नीचे होता है x प्लस 4 डिवाइडेड 2x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो इतना तक तो हम सबको मालूम है। अब आगे करना है। तो देखिए इसमें जो भी फैक्टर आया है ऊपर है और नीचे, ऊपर में जो भी फैक्टर आया है नीचे भी जो भी फैक्टर आया है उसको हम 0 से इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग ऑल दीज फैक्टर्स टू 0 वी ऑब्टेन। तो इसको हम 0 से अगर कनेक्ट करते तो हम क्या पाते हैं। मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ वीडियो को, आप पॉज करके सारी चीज़ को एक बार दोबारा देख लेना। तो अगर हम x प्लस 3 को 0 से इक्वल करते तो हम x का वैल्यू आता है x माइनस 3, यहाँ पर आता है 5/2, यहाँ पर आता है -4 और 3/2। इतना तक तो हमको सबको मालूम है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आया इसको हम असेंडिंग ऑर्डर पे लिखेंगे। इतना तक तो हम सभी कर सकते हैं। अब क्या करना है हमको, एक ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ मतलब एक नंबर लाइन, सिंपल नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, ये तो हम सबको मालूम है। तो क्या करना पड़ेगा, -4 समझिए, यह -4 है तो यह -3 होगा, और इधर पे जो पॉइंट है ये 3/2 समझो, और इधर पे जो पॉइंट है इसको 5/2 समझो। तो ये नंबर लाइन को, ये जो 4 पॉइंट है
इस 4 पॉइंट ने इस नंबर लाइन को 5 हिस्सों में बांट दिया। तो ये 5 हिस्सों कैसा होगा? 5 हिस्सों ऐसा होता है, इधर पे एक हिस्सा होता है, इसको मैंने शेड किया, इधर पे भी एक शेड होता है, इसको मैंने शेड नहीं किया, इसको इधर पे एक भी एक शेड होता है, मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ इस तक, इससे एक होता है इस तक, और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक होता है एक हिस्सा। तो जितने भी पॉइंट्स निकलेगा उससे एक ज़्यादा पार्टीशन में ये नंबर लाइन डिवाइड होगा। मेरा यहाँ पे 4 नंबर है इसलिए 5 हिस्सों में बटा, अगर यहाँ पे 2 नंबर होता है तो ये नंबर लाइन 3 हिस्सों में बांटता। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप है हम लोग प्लस माइनस ऐसे करके साइन को लिखेंगे एक एक पार्ट में। तो यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये एक तरीका होता है, इसको जस्ट याद करने का है, इसको इतना डिटेल में नहीं समझने का है, हमारा क्लास 12 तक काम चल जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब है इस जो फंक्शन है ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस फंक्शन जो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इस रेंज में जो भी पॉजिटिव साइन है वही होगा x का रेंज, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये जो फंक्शन था मेरा क्वेश्चन पर, ये वाला ग्रेटर देन 0 था। यहाँ से हमने क्या पाया? x किधर किधर होगा x, ये जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है इसमें x बिलोंग करेगा। तो एक माइनस इन्फिनिटी से -4 हो गया, दूसरा होगा -3 से लेकर -3/2 तक, और एक होगा वो होगा, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा, 5/2 से इन्फिनिटी तक। और इसका जो हम यूनियन लेता है तो ये हुआ x का रेंज। तो हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन मतलब x का रेंज क्या होगा? -इन्फिनिटी -4 यूनियन ऑफ -3 -3/2 यूनियन ऑफ 5/2 इन्फिनिटी। ये हुआ हमारा पूरा आंसर कंप्लीट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता, मतलब यहाँ पर अगर लेस देन साइन होता, तो मैं क्या करता, इसमें जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इस नेगेटिव वाला पोर्शन को हम यहाँ पे लिखता, उसका यूनियन लेता, तो जो आंसर आता वो हमारा सॉल्यूशन होता। इतना तक हम सभी को, मेरे को लगता है, समझ में आ गया होगा। तो हम कैसे इंटरवल निकल सकते हैं वो तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने लिख दिया। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? अगर x1 एंड x2 दोनों पॉइंट हुआ रियल नंबर पे, किसी भी पॉइंट हो सकती है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, हम जो x1 लेंगे वो x2 से छोटा होना पड़ेगा, दैट इज x1 लेस देन x2। अगर हमने दोनों पॉइंट ऐसे लिया, x1 x2 से छोटा है, उस दोनों पॉइंट को हम एक फंक्शन में डालेंगे। अगर फंक्शन का जो वैल्यू हुआ fx1 एंड fx2, उस वैल्यू अगर fx1 लेस देन fx2 होता है, इसको ध्यान से समझिए, fx1 का जो वैल्यू है वो fx2 से अगर छोटा निकला तो हम बोलेंगे fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर fx1 का वैल्यू fx2 के ज़्यादा निकला तो हम बोलेंगे fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, x1 एंड x2 दोनों पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा? x1 x2 से छोटा होगा। अगर x1 x2 से छोटा होता है तो fx1 fx2 से छोटा होना पड़ेगा।
तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू से ज़्यादा हुआ, तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इतना समझना अगर जब जब कठिन लगता है तो हमको इसके ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे भी लेस देन आया, तो सेम साइन हुआ, तो सेम साइन आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर सेम सेम नहीं आया, ये इधर पे लेस देन था इधर पे ग्रेटर देन हो गया, तो हम बोलेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका बोल सकते हो याद करने के लिए। तो ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए। तो फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स 2x + 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कंप्लीटली, इसको हम पहले देखते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर लेना पड़ेगा। इस दोनों नंबर कहाँ से लेना पड़ेगा, x1 और x2। यहाँ पे जो सेट और यहाँ पे जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर पे लेना पड़ेगा। अगर इसमें इसको इंटरवल को चेंज करके आपको दे सकते हैं -∞, 0 और दे सकता है 0, ∞, जो भी दो, उसी इंटरवल से हमको दोनों नंबर पिक करना है। इतना तक समझ में आया। और कैसे पिक करना है, ताकि x1 x2 से हमेशा छोटा हो। तो हमारा पास अब क्या है, x1 x2 से छोटा है। तो इधर में रफ में हम एक कैलकुलेशन कर लेता है, ये रफ में करना है। अगर हमने fx में x1 पॉइंट को डाल देता तो fx1 कैसा दिखता और fx2 कैसा दिखता, ये तो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसके तरह इसको तैयार करना है। हमारे पास क्या है, x1 > x2। इस दोनों फंक्शन को हमको कैसे दिखना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इधर पे 2x1 है, इधर पे 2x2 है, तो दोनों साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यह क्या है, दोनों में ही +3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 ऐड कर देता है। दोनों साइड में हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ये क्या है, ये fx1 है, और ये क्या है, वो fx2 है। तो हमारी डेफिनेशन की तरह इधर पे हम देख सकते हैं, अगर x1 x2 से छोटा होता है तो fx1 भी fx2 से छोटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, ये जो सेट दिया हुआ है इसमें इंक्रीजिंग होगा। इसको तो समझ में आ गया। अगर हम इस मैथ को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो हमको मिलेगा सिर्फ 3 मार्क्स, लेकिन ये मैथ्स कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स के। तो गैप कितना हुआ, 2 मार्क्स। इस 2 मार्क्स को लाने के लिए हमको एक ड्राइंग करना पड़ेगा, एक ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। इधर में हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि हमने एक क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। अब देखिए ग्राफ में पॉइंट कैसे लाना है। मान लीजिए यहाँ पर एफ एक्स है और यहाँ पर एक्स है, ये रफ वाला पोर्शन में करना है आपको। देखिए 3 पॉइंट लेना है। अगर x के वैल्यू आपने 0 लिया तो फंक्शन कितना आएगा, 0,3, कुछ इस तरह का पॉइंट होगा। अगर अपने फंक्शन का वैल्यू 1 लिया हो तो कितना आएगा, वैल्यू 5 आएगा। तो 1 लेता हूँ तो 5 इधर पे होता है, और 2 लिया तो इसका वैल्यू 7, तो 2 यहाँ पर होता है तो 7 यहाँ पर होगा। तो ये तीनों लाइन को ज्वाइन करके जो लाइन होगा वही होगा हमारा एफ एक्स। तो ये वाला लाइन क्या है, एफ एक्स। और हमने जो पॉइंट लिया
समझिए यहाँ पर एक पॉइंट था तो इसको बोलता हूँ fx1, और समझिए यहाँ पे भी एक पॉइंट था तो इसका जो हुआ इसको हमने fx2 दिया नाम। इधर पे समझिए x1 पॉइंट है और इधर पे समझिए x2 पॉइंट है, और fx जो क्या था, ये एक स्ट्रेट लाइन था 2x + 3। ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं तो हमको जो रिमेनिंग 2 मार्क्स है वो मिल जाएगा, तो टोटल 5 मार्क्स हमारा हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। मेरे क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है, हमारा x1 < x2 जो था उसको ऐसे तैयार करना पड़ेगा। अगर इसको हम ऐसे तैयार कर सकते हैं तो ही तो हम कह सकते हैं fx1 एंड fx2। उसके बाद देखना पड़ेगा यहाँ पर लेस देन साइन आता है या ग्रेटर देन साइन आता है। अगर लेस देन आया तो इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन आया तो डिक्रीजिंग। और ये जो पिक्चर है इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमको फुल मार्क्स मिले। ज़्यादातर आसान ही आता है, कोई कठिन ड्राइंग आपको नहीं देता है। एक कर्व हो सकता है मैक्सिमम, और एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। एक कर्व हो सकता है मैक्सिमम और एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक समझने की चीज़ है, वो मैंने आप लोगों को समझा सका। सो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पाने के लिए आपको मेरे चैनल में एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कर देना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहे। स्टे ट्यून्ड विद अस।